Hello everyone, welcome back to Anant Edu Connection. In this class you are going to know about origin of English. Origin of English के बारे में बात करने से पहले let me clear one thing. Nowadays English is not used as a language. Nowadays English is known as a skill. इस वजह से भी आपका इंग्लिश जानना और सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है. तो आज की इस क्लास में हम लोग वन बाय वन करके ये जानेंगे कि इंग्लिश का फॉर्मेशन कब, कैसे और कहाँ हुआ. इंग्लिश की शुरुआत होती है 5th सेंचुरी एडी में, आफ्टर द एंड ऑफ रोमन अम्पायर. रोमन साम्राज्य के अंत के बाद में ही इंग्लिश की शुरुआत होती है. उस समय जर्मनी ब्रिटेन पे अटैक करता है. जर्मनी में उस समय 3 टाइप के जनजाति के लोग पाए जाते हैं, एंगल्स, सेक्शन एंड जूट. एंगल, सेक्शन, जूट मिलके सेलेटिक ट्राइब पे अटैक करते हैं जो कि ब्रिटेन में पाई जाती है. अटैक करने के पश्चात जब चारों जनजाति एक साथ रहने लगते हैं, so they were facing lot of problems to communicate with each other. That's why they form a common language, और वो कॉमन लैंग्वेज होता है एंग्लो सेक्शन. एंग्लो सेक्शन को ही ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है. ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो आज का जो मॉडर्न इंग्लिश है, इसी मॉडर्न इंग्लिश का विकृत या बिखरा हुआ रूप ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है. आफ्टर यूजिंग एंग्लो सेक्शन फॉर सो मेनी ईयर्स, इस लैंग्वेज में फिर से बहुत बड़ा मेजर चेंज आता है इन 8th सेंचुरी एडी, जब स्कैंडिनेवियंस ग्रुप ब्रिटेन पे अटैक करते हैं. स्कैंडिनेवियंस क्या होता है? यूरोप कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में जितने भी कंट्रीज आते हैं, उन कंट्रीज के ग्रुप को ही स्कैंडिनेवियंस कहा जाता है. तो कौन कौन से स्कैंडिनेवियंस कंट्री ब्रिटेन पे अटैक करते हैं? ब्रिटेन पे अटैक करने वाले स्कैंडिनेवियंस कंट्रीज जो थे वो थे स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क. वो सब अपने नेटिव लैंग्वेज के साथ आए थे, लैटिन, स्पेनिश एंड फ्रेंच. जब ये फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से उनको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तब वो फिर से एक लैंग्वेज का फॉर्मेशन करते हैं और वो लैंग्वेज होता है एंग्लिश. कुछ समय बाद वही एंग्लिश बन जाता है. इन 9th सेंचुरी एडी एंग्लिश चेंज हो जाता है इंग्लिश में, जिसे आज हम मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं. और 9th सेंचुरी एडी में ही ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड पड़ता है, क्योंकि एंगल्स जो जनजाति थी, ट्राइब्स के लोग ब्रिटेन में रहते थे, तो एंगल्स लोगों के लैंड को ही इंग्लैंड बोला गया. इन 13th सेंचुरी फादर ऑफ इंग्लिश जॉफरी चौसर का जन्म होता है. कहा जाता है इनके जन्म के बाद ही इंग्लिश में बहुत ही अच्छे सुधार हुए, जिस वजह से आज वर्ल्ड वाइड इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम से जानी गई. इस वजह से भी इनको फादर ऑफ इंग्लिश कहा गया. अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इज नॉट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लैंग्वेज. इन द एंड ऑफ 13th सेंचुरी जब अरब के लोग यूरोप में जाते हैं, तो यूरोपियन लोग वहीं से अरबिक लिटरेचर की स्टडी करते हैं और वहीं से बहुत सारे अरबिक वर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर में ले लिए जाते हैं. ऐसे ही ग्रीक वर्ड इंग्लिश लिटरेचर में ले लिए जाते हैं. एज इट इज लैटिन भाषा के कई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिए गए हैं. संस्कृत के कई वर्ड जैसे ज्यामिति, त्रिकोणमिति, उन्हीं से ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बनती है. बात करें कि इंडिया में इंग्लिश कैसे आई, यहाँ के लोग इंग्लिश कैसे सीखे, तो एज यू ऑल नो, व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, दे स्टार्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी. लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था, यहाँ के लोगों से कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी और ब्रिटिशर्स को यहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं आती थी. इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि पूरे इंडिया में हम लोग स्कूल कॉलेजेस खोल के इंडियंस को इंग्लिश सिखाएंगे. लेकिन ब्रिटिशर्स को यह बात अच्छे तरीके से पता थी कि अगर वे लोग इंडियंस को इंग्लिश सिखाएंगे तो इंडियंस को डाउट हो जाएगा. इस वजह से उन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया जो थे तो इंडियन, लेकिन उनका पूरा माइंडसेट जो था पूरा ब्रिटिशर्स का था. ऐसे करके इंडियंस को इंग्लिश आया. कैन से दैट इंग्लिश इज नॉट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लैंग्वेज. जहां जहां ब्रिटिशर्स गए, वहां वहां के लिटरेचर से, वहां वहां लैंग्वेज से बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में एड ऑन करते चले गए. इस वजह से इंग्लिश का एक्सपेंशन हुआ और आज के समय में इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है. इंग्लिश लैंग्वेज को लिंगुआ फ्रैंका भी कहा जाता है. लिंगुआ फ्रैंका डिराइव फ्रॉम इटालियन फ्रैंकिश लैंग्वेज. लिंगुआ फ्रैंका दो अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बीच में मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है. सपोज उत्तर प्रदेश का व्यक्ति तमिलनाडु के व्यक्ति से इंग्लिश में बातचीत करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज ही लिंगुआ फ्रैंका कहलाता है. इस क्लास में मैंने आपको ओरिजिन से लेकर मॉडर्न इंग्लिश तक के बारे में बताने का प्रयास किया है. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.